नमस्कार। हम इस टेस्टर से इस बोर्ड का फेस, न्यूट्रल और अर्थ को चेक कर सकते हैं। साधारण टेस्ट में सिर्फ फेस को चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम तीनों को चेक कर सकते हैं। इसके लिए देखिए कैसे चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पर उंगली को टच करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे ग्रीन लाइट अगर जलता है, देखिए ग्रीन लाइट जल रहा है तो वहाँ पे न्यूट्रल है, मतलब फेस नहीं है, न्यूट्रल है। हटाने पर लाइट नहीं जलेगा और लगाने पर जलेगा। और फेस पे देखिए, फेस पे हमको यहाँ पे टच करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बिना टच के यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रहा है, मतलब ये फेस है। और यहाँ पे न्यूट्रल पे नहीं जलेगा और फेस में जलेगा। इसके अलावा आप अगर यहाँ टच करते हैं तो ग्रीन के साथ यहाँ पे ब्लू लाइट जलना चालू होगा। देखिए ब्लू जल रहा है, ये होगी, तो ये फेस है। और अगर इसको ऑफ करते हैं तो फेस बंद हो गया, तो देखिए लाइट नहीं जल रहा है। ये देखिए, ये देखिए जल के बस बंद हुआ, और ऑन करने पर यहाँ पे जल रहा है, तो ये फेस। और अर्थ का पता करने के लिए यहाँ पे लगाएं और यहाँ टच किए, तो देखिए कोई लाइट नहीं जल रहा है, हल्का सा जल के ब्लिंक किया कर रहा है, बाकी ये लगातार जलना चाहिए, मतलब इसका अर्थ नहीं है या अर्थ ब्रेक हो चुका है। तो आपको हम दूसरे बोर्ड में इसको चेक करके दिखाते हैं। अब आपको इस बोर्ड में चेक कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे अर्थ वाला में ग्रीन लाइट जल रहा है, मतलब ये अर्थ की लाइन सही है। और यहाँ पे ये न्यूट्रल है, यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रहा है, हटाने पर नहीं जलेगा। और यहाँ पर फेस है, तो ये देखिए ग्रीन लाइट जल रहा है और टच करने पर ग्रीन के साथ ब्लू लाइट जल रहा है, तो ये फेस है, मतलब फेस, न्यूट्रल और ये अर्थ, मतलब इसमें तीनों सही है। इसके अलावा ये जो वायर है सही है कि ख़राब है, इस टेस्टर से चेक कर सकते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर जहाँ पे छिला हुआ है, यहाँ पे वायर को पकड़ लिए और यहाँ पर हम यहाँ पे उंगली लगाकर इस टेस्टर पे यहाँ पे लगाते हैं इस वायर पे। तो ये वायर पे लगाने पर तो देखिए ग्रीन लाइट जल रहा है, मतलब ये वायर सही है, हटाएंगे तो नहीं जलेगा, और यहाँ टच करने पर जल रहा है। अगर वायर ब्रेक होता तो ये लाइट नहीं जलता। इसके अलावा इसमें हम इस डायोड को भी चेक कर सकते हैं। तो ये डायोड एक सही कि खराब है पता करने के लिए यहाँ पे उंगली को रखें और यहाँ पे डायोड को चेक करते हैं, तो देखिए नहीं जला। अब पलट देते हैं, अब इस सिरे को उंगली को पकड़ लेते हैं और इसको टच करते हैं, जला, मतलब ये डायोड सही है। इसके अलावा हम इस टाइप के कंडेंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसको चेक करने के लिए, जो अपना पॉलिस्टर कंडेंसर को चेक करने के लिए यहाँ टच करने पर ये लाइट जल के, ये देखिए जल रहा है, और कुछ देर के बाद ये लाइट धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ये देखिए बंद हो गया, ये सही है। इसके अलावा ये जो डिस्क कंडेंसर है इसको भी चेक करते हैं। तो देखिए ये जल के बंद हो गया, पलटी करेंगे फिर टच किए तो जल के देखिए बंद हो गया, मतलब ये टेस्टर सही है। तो इस टेस्टर को कैसे बनाना है आपको बताते हैं। इसके अलावा इस टेस्टर में जो बैटरी लगा हुआ है, इसमें हमने ये ब्लूटूथ का बैटरी लगाया। इसको चार्ज करने के लिए हमने इस ब्लूटूथ किट को ही इसके अंदर फिट किया। आप चाहे तो चार्ज करने के लिए इस टाइप में चार्जिंग मॉड्यूल आता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम ये जो एलईडी ट्यूबलाइट है इसको हमने कटिंग करके इसमें फिट कर ली। और इसको जो चार्ज करना है तो इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए ये चार्जिंग का सॉकेट लगा हुआ है, इस पर हम इस चार्जर का पिन को लगा देते हैं। लगा दिए और चार्जर को हम ऑन करते हैं। जैसे हम चार्जर को ऑन किए तो यहाँ पे रेड एलईडी जलना लग गया, और जब यहाँ पे ब्लू लाइट जल जाएगा तो ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका सर्किट को आपको बनाना बताते हैं, फिर इसका सर्किट डायग्राम आपको देंगे। इस सर्किट को बनाने के लिए एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे जिसका नंबर है BC558। यह ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर, ये बीच वाला बेस और ये इमीटर। अब हम एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगाएंगे। इस रजिस्टेंस का एक सिरा को इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ
इस तरह से जोड़ेंगे और इसी रजिस्टेंस के दूसरे सिरे से एक वायर को जोड़े। ये जो वायर है इसका चेक पॉइंट है। इस पॉइंट से हम कंटिन्यूटी, एसी का फेस न्यूट्रल इस पॉइंट से चेक किया जाता है। अब इसी ट्रांजिस्टर के इमीटर से एक 1 मेगाम का दूसरा रजिस्टर लगाए, उसके इस सिरे से इस ट्रांजिस्टर के इमीटर को इस तरह से जोड़ दिए और इसी 1 मेगाम का रजिस्टेंस का दूसरे सिरे को इसी ट्रांजिस्टर के बेस के साथ इस तरह से जोड़ दिए। अब हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे। इसका नंबर है BC548। इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को जो पहला ट्रांजिस्टर लगा था, जो BC558, इसके इमीटर से इस तरह से जोड़ दिए और इस ट्रांजिस्टर के बेस से पहला ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को इस तरह से जोड़ेंगे। अब एक जीरो डायोड लगाए। इसका यह 5.1 वोल्ट का है। इस जीरो डायोड के इस सिरे को, जो इसका कैथोड है, ये सिरा, इसको जो पहला ट्रांजिस्टर है BC558 उसके बेस के साथ इस तरह से जोड़ दिए। अब एक और जीरो डायोड लगाएंगे। इसका नंबर भी 5.1 वोल्ट का है। इसका कैथोड को पहला जीरो डायोड के एनोड के साथ इस तरह से जोड़ेंगे और एक 220 किलो ओम का रजिस्टर लगाए। इसका एक सिरे को जो दूसरा जीरो डायोड है उसके एनोड के साथ इस तरह से जोड़ेंगे और एक ग्रीन कलर का एलईडी लगाए। इस एलईडी का माइनस सिरे को इस रजिस्टेंस के दूसरे सिरे से इस तरह से जोड़ेंगे और इस एलईडी का प्लस सिरे को जो दूसरा नंबर का ट्रांजिस्टर है उसके इमीटर्स के साथ इस तरह से जोड़ेंगे। इसके बाद दो और ट्रांजिस्टर लगाए। जो तीसरा नंबर का ट्रांजिस्टर है इसका नंबर है BC558 और चौथा नंबर का ट्रांजिस्टर है BC548। तीसरा नंबर के ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से चौथा नंबर के ट्रांजिस्टर के इमीटर को इस तरह से जोड़ेंगे और इन दोनों ट्रांजिस्टर के दोनों सिरे को ग्रीन एलईडी के माइनस सिरे से इस तरह से जोड़ेंगे। जो BC558 जो तीसरा नंबर का ट्रांजिस्टर है इसके बेस को चौथा नंबर का जो ट्रांजिस्टर है BC548 इसके कलेक्टर को इस तरह से जोड़ेंगे। अब एक रेड कलर का एलईडी लगाए। इस एलईडी का माइनस सिरे को जो तीसरा नंबर का ट्रांजिस्टर है BC558 इसके इमीटर के साथ इस तरह से जोड़ेंगे और इस एलईडी का प्लस सिरे को जो दूसरा नंबर का ट्रांजिस्टर है BC548 इसके कलेक्टर के साथ इस तरह से जोड़ेंगे। अब चौथा नंबर का जो ट्रांजिस्टर है BC548 इसके बेस को जो दूसरा नंबर का जो डायोड लगा हुआ है इसके एनोड के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब चौथा नंबर का जो ट्रांजिस्टर है BC548 इस सिरे से एक वायर को जोड़े। इसका दूसरा सिरा यह है टच पॉइंट, जहां पर हम एसी वोल्ट या कंटिन्यूटी चेक करते वक्त जिस पॉइंट को टच करते हैं वो वाला ये पॉइंट है। अब इसी चौथा नंबर ट्रांजिस्टर के इमीटर से हमने एक काला रंग का वायर जोड़े जो बैटरी से इस पर माइनस सप्लाई आएगा और ये जो रेड एलईडी है इसके प्लस से हम एक पीला कलर का वायर जोड़े जो बैटरी से इस पर 3.7 वोल्ट की सप्लाई दिया जाएगा और ये पीला और ये काला वायर
जो 3.7 वोल्ट का जो बैटरी है, पीला वाले को प्लस में जोड़े और काला वाले को माइनस में जोड़े। यह एक ब्लूटूथ का किट हमने लगाया। इसके द्वारा हम इस बैटरी को चार्जिंग करेंगे। इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो गया। यह इसका सर्किट डायग्राम। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इस सर्किट को बना सकते हैं। इस तरह से इस किट को इस बॉक्स पे फिट कर दिया गया है और यहाँ पर हमने ब्लू की जगह पे रेड लाइट लगा दिया। ये देखिए, ग्रीन और रेड, और ये न्यूट्रल के लिए ग्रीन।